ज़रा कल्पना कीजिए कि दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट और प्रेस भी मौजूद है, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और इन सब के बीच दोनों राष्ट्राध्यक्ष आपस में देवरानी जेठानी की तरह, पति पत्नी की तरह, सास बहू की तरह लड़ने लग जाएं। निश्चित रूप से आपको ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा हो भी सकता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ है। अमेरिका का व्हाइट हाउस विश्व प्रसिद्ध है, अमेरिका की ताकत का प्रतीक है। व्हाइट हाउस में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता होती है। दौरे पर है ना दरअसल ज़ेलेंस्की साहब अमेरिका के, और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। शांति वार्ता के नाम पर या दोनों देशों के द्विपक्षीय वार्ता के नाम पर चर्चा शुरू होती है। जेडी वैंस जो कि राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति हैं यूएस के, वो भी बैठे होते हैं, प्रेस भी मौजूद है। इस बीच तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत चलती है और बातचीत काफ़ी पीसफुल भी रहती है, लेकिन अंत के कुछ मिनट काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं आप देखिए। वो कहते हैं ज़ेलेंस्की से या तो आप सौदा करें या फिर हम हट जाएंगे। आप बड़ी मुसीबत में हैं, आप युद्ध नहीं जीत रहे, आप लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं, तीसरे वर्ल्ड वॉर को आप दावत दे रहे हैं। हमने आपको $350 बिलियन की मदद की, आपके पास अगर हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो फिर ये युद्ध 2 सप्ताह में ही खत्म हो जाता। इस पर ज़ेलेंस्की भी चुप नहीं रहे, खामोश नहीं रहे, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अपने देश में हैं और इस समय मजबूत हैं, हमने आपके समर्थन के लिए धन्यवाद किया। ज़ेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि आप तो टिक भी नहीं पाते अगर हम मदद नहीं करते, भले ही आपके सोल्जर्स, आपके सैनिक कितने भी वीर हैं, कितने बलवान हैं, तो ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कि हाँ, पुतिन भी कहा करते थे कि 2-3 दिन ही हम टिक पाएंगे, लेकिन अब हम 3 साल तक टिके हुए हैं। तो इस तरीके से व्हाइट हाउस में ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि जब भी व्हाइट हाउस में या किसी भी देश में कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो उनके लिए डिनर या लंच आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो वहाँ पर बिना लंच करे ही चले गए थे और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ था, उनकी विदाई उतनी ही अपमानजनक हुई है। ज़ेलेंस्की ने भी यहाँ पर दी है, उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। हाँ, हम एक तरीके से रुकने के शांति वार्ता के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि नेटो में शामिल होने के नाम पर यूक्रेन जो है वो उस पर रूस ने हमला किया, क्योंकि रूस को ये एहसास है, रूस को ये लगता है कि उसकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उसके दरवाजे पर नेटो आ जाएगा। तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर आज से तकरीबन 3 साल पहले युद्ध हो गया था शुरू, जो अभी तक जारी है। हज़ारों लोगों की मौत हुई है, न जाने असंख्य लोग घायल हुए हैं। देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब तो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन था, लेकिन अब ट्रंप की सरकार है और ट्रंप लगातार चुनाव के दौरान भी इस बात को कहते हुए आए थे। उनका ये वादा था कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, हमास के बीच जो गतिरोध है, जो जंग है, उसको भी रोकेंगे और साथ ही रूस यूक्रेन का युद्ध भी वो रोकेंगे। अब इसी कड़ी में ट्रंप एक्शन मोड में है। ट्रंप एग्रेसिव भी काफ़ी थे, लेकिन जिस तरीके से ज़ेलेंस्की का अपमान हुआ है ये ठीक नहीं। ज़ेलेंस्की से एक वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने यहाँ तक बोल दिया कि आप सूट क्यों नहीं पहनते। तो इस तरीके से किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष का, किसी भी प्रेसिडेंट का अपमान करना ठीक नहीं है। और ट्रंप हालांकि आप जानते हैं बिजनेसमैन आदमी हैं और डील करने के लिए माहिर हैं, और उस पूरे वीडियो में, उस पूरे वार्तालाप के दौरान, बातचीत के दौरान ऐसा दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस, डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन पर उनके हाथ ऊपर रखा हुआ है, इसलिए जेडी वांस भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। आरोप भी लगाया जेडी वांस ने ज़ेलेंस्की पर कि वो उनके देश यानी कि अमेरिका का अपमान कर रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की की यहाँ पर तारीफ बनती है कि वो अपने स्टैंड पर क्लियर रहे। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ट्विटर यानी कि एक्स पर, जिसे बाय द वे आप जानते हैं कि एलन मस्क ही ओन करते हैं, तो ज़ेलेंस्की ने वहाँ पर अलग अलग यूरोप के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है और जो अन्य देश हैं, इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हो या उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका समर्थन करते, उनका जो समर्थन उन्होंने प्राप्त किया यूक्रेन के प्रति, तो उसको उन्होंने शेयर भी किया है। अब ये आपका क्या राय है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया, इस तरीके से अपमान करके, सीधी बात करके, सौदेबाजी करने की बात कही। आपको ज़ेलेंस्की का स्टैंस अच्छा लगा, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं शांति के पक्ष में तो हूँ, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा भी चाहिए।